प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जानता है कि उसके यहूदी लोग यानी जो यहूदा गोत्र के लोग हैं, उन पर किसी किस्म की बुराई प्रबल नहीं हो सकती। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, तू धरती और आकाश का मालिक है। हे पिता, तूने हमको संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी, आनंदित किया, खुशी दिन भर खुश रखा खुदावंद, मेल मिलाप कराया। हे मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद, तेरे यहूदा गोत्र के लोग जो थोड़े थे अब बढ़ रहे हैं, इनकी रक्षा तू करता है और इनके लिए तूने वचन में कहा है कि कोई भी इन पर प्रबल ना हो सकेगा। पिता परमेश्वर, हर रोज़ की तरह जो वचन आपने हमको दिया है उसको प्रचार करना है, बोलना है। इसलिए हम विनती करते हैं कि पितरात्मा जी, आइए अपने बच्चे का मुंह बन के वचनों को बोलिए, उसका गुणनवाद कीजिए, ताकि हर एक जन इस बात को जान ले, संसार की सारी कौमें जान ले कि यहोवा परमेश्वर के यहूदा गोत्र के लोग बब्बर शेर हैं। वो किसी से नहीं डरते, उन पर कुछ भी प्रबल नहीं हो सकता। ना कोई बीमारी, लाचारी, बेबसी, मजबूरी, मायूसी, दुख, दर्द, चिंता, फिक्र, कुछ भी उन पर प्रबल नहीं हो सकता। हे प्रभु, मेरी विनती है खुदावंद कि ये लोग जाने, इनको सच्चाई मालूम हो जाए और सच्चाई इनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। हमने एक बात कही है कि यहोवा जिसके संग है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वजह क्या है? वजह ये है कि यहोवा के ये जो यहूदा गोत्र के लोग थे बहुत थोड़े और कम थे। इन्होंने यहोवा से प्रार्थना की, विनती की, मिन्नत की, फरियाद की, रिक्वेस्ट की कि हे पिता, हे अब्बा, हे डैडी, हे गॉड, हे खुदा, हम बहुत थोड़े रह गए हैं, हमारी ओर ध्यान दे, हम कहीं मिट ना जाएं, नाश ना हो जाएं, हमारी सहायता कर। तब यहोवा ने यहूदा गोत्र के लोगों को एक वचन कहा, ऐ छोटे झुंड मत डर। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि तुम थोड़े हो, चाहे ना के बराबर हो, तो भी यहोवा तुम्हारे संग संग है। हालेलुया। इसलिए उनको एक और उपाधि दे दी कि तुम में से ही इस संसार में एक न्यायी उठेगा जो राजदंड लिए हुए आएगा और सबका न्याय करेगा। और वो कोई और नहीं, यहूदा के गोत्र में से हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। और आज संसार में 1/3 भाग उसके आश्रय पर है। हालेलुया। अब देखिए, हम एक आज पुस्तक पढ़ रहे हैं एस्तेर की। हो सकता है हमने पहले कभी इसका प्रचार किया हो, लेकिन असल में जो बात आज सुबह से हमारे हृदय में गूंज रही है कि यहूदा के गोत्र पर यहोवा का महात्म्य ठहरा हुआ है। उसका मतलब क्या है कि यहूदा के गोत्र को परमेश्वर ने पवित्र और शुद्ध कर दिया है। और इसके बारे में कई जगह वचन भी लिखे हुए हैं। यहोवा कहता है, ये ऐसी कौम है जिस पर कोई प्रबल नहीं हो सकता। और कई बार ऐसा हो चुका है कि लोग पुराने युग से
अपने पुरखाओं से जो इजरायली थे उनके से भी पहले से ये बातें हो रही हैं कि जो परमेश्वर का चुना हुआ जन हो उस पर संसार की कोई ताकत प्रबल नहीं हो सकती, उस पर किसी बात का कोई डर और भय नहीं होता। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि अस्तेर का राजा के राज्य में पटरानी का बनना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ओहदा था, जो परमेश्वर ने लोगों के लिए एक ऐसा चिन्ह ठहरा दिया, चिन्ह कह लीजिए, दृष्टांत कह लीजिए, जो सत्य था। सत्य का मतलब यह है कि ये बात हो चुकी है और ये जीवते लोगों में हुई है, मुर्दा लोगों में नहीं हुई है। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर ने हिंदुस्तान को सबसे पहले इस पुस्तक में चुना हुआ है और इस बात पर सूरज प्रमाणी बहुत अधिक प्रसन्न होता है कि वो इस बात पर गर्व करता है कि हमारे हिंदुस्तान का नाम इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के द्वारा पितर आत्मा जी की हुजूरी में लिखा गया है, और वो भी 2 बार। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसके राज्य में ऐसा बड़ा राज्य था जो हिंदुस्तान से कूद सकता, उसमें 127 राज्य थे। हालेलुया। और आज तक धरती पर इतने राज्यों का बड़ा कोई देश राज्य नहीं हुआ है। और उसमें शूशनगढ़ जो हिंदुस्तान में गिना जाता है, वहां राजा का राजमहल था, जहां से सारी बातें निकलती थी, सारे हुक्म चलते थे। हालेलुया। अब ये बात फ्रांस तक जाती है, वहां तक 127 प्रांत बनते हैं। समझ लीजिए कि तब हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक द्वीप था। हम इस पर गर्व करते हैं। वी प्राउड ऑन इट that the name of India is given in the Holy Bible by the Lord of God, Almighty God. हालेलुया। अब सुनिए, उसमें क्या हुआ कि राजा क्षरस नाम का जो राजा था, उसकी पटरानी ने उसके सामने, उसके अतिथियों के सामने आने से इनकार कर दिया। ये परमेश्वर की एक युक्ति थी। तब उसके सारे अधिकारियों ने, उत्तराधिकारियों ने, या जो राज्य के लोग थे, बड़े बड़े ओहदेदार थे, उन्होंने कहा कि नई पटरानी लाई जाए। ऐसा ना हो कि रानी जिसका नाम वश्ती था, उसकी बात हर स्त्री करे और अपने पति को वो तुच्छ जाने, ठेंगे पर रखे। आजकल तो उंगली पर नचाती हैं, तब ठेंगे की बात करते हैं। हालेलुया। तब राजा ने भी ऐलान कर दिया कि ठीक है, जो मेरे मुखिया लोग हैं फैसला करेंगे। उसमें मादी और फारसी लोग ज़्यादा थे और यही संसार में ज़्यादा बड़ी कौम बनकर निकले थे, जो हमेशा राज्य करते थे। सुनिए, तब उन्होंने अस्तेर नामक एक युक्ति को, जो यहूदी मत की थी, उनको नहीं मालूम था, चुन लिया और राजा की पटरानी बना दिया। अब उसका परिवार सारा का सारा किसी युद्ध में मारा गया था, लेकिन उसका चाचा मोदरक्या, जिसने उस लड़की की अपनी बेटी की तरह देखभाल की, पालन पोषण किया था, और ये परमेश्वर की युक्ति और मर्जी से हुआ था। लेकिन मोदरके के मन में परमेश्वर ने ऐसी बात गांठ बांधी कि वो उस मनुष्य से नहीं डरेगा जिसको
परमेश्वर राजा के नजदीक ले जाएगा और उच्च पद पर लाएगा। वो कौन था? हगागी का बेटा हमान। हम कहते हैं उसको हमाम। हमाम वो होता है जहां सब लोग मिलकर नहाते हैं। अब सुनिए, अब हमान को बहुत क्रोध आता था जब मोर्देकै उसको कभी सल्यूट नहीं करता था, उसको अनदेखा कर देता था, उसकी इज्जत नहीं करता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। तब हमान ने एक युक्ति निकाली कि जितने यहूदी हैं 127 प्रांतों में सबका नाश करा दो। अब वो राजा का एक, कह लीजिए, मुख्य पुरुष था जो उसकी ओर से चुना गया था, जिसने उसको 20 क्विंटल चांदी देने का वादा किया था कि वो एक छितरी हुई कौम जिसको यहोवा ने इन 127 प्रांतों में तितर बितर किया था, नाश करे। राजा ने उसको अपनी अंगूठी दे दी। पूरे 127 प्रांतों में चिट्ठियां भेज दी गई कि जहां जहां ये लोग रहते हैं इनको मार डालो, काट डालो, लूट लो। अब यहूदी डर गए, वो दुहाई देने लगे यहोवा की। मोर्देकै ने भी बहुत क्रोध किया कि ये बात गलत है। उसने रानी एस्तेर को सारी वृत्तांत की बात बताई कि देख, तेरे लोग नाश होने पर हैं और तू ये मत समझना कि तू राजा की रानी बन चुकी है, तू बच जाएगी। तेरा कुनबा सारा नाश किया जाएगा और तुझे भी काट दिया जाएगा। और ये वचन आपको हम पढ़कर सुनाते हैं एस्तेर की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत में। सुनिए, जब मोर्देकै ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। हालेलुया। ये एक ऐसी चेतावनी परमेश्वर की ओर से थी जिसने एस्तेर की आत्मा को हिला के रख दिया। तब क्या हुआ? पितर आत्मा जी ने उसका साथ दिया, क्योंकि तब पितर आत्मा जी जब जरूरत होती थी उतरते थे। हालेलुया। उसने मोर्देकै से कहा, देख सुन, जाकर के पूरे 3 दिन रात जितने यहूदी यूशनगढ़ में रहते हैं, जो उसकी राजधानी थी, सबको बोल के रानी के लिए उपवास करें, पानी तक न पिए। कैसे? जैसे योना नबी एक नगर में गया था जहां के लोग परमेश्वर के विरोध में सारे काम करते थे। उसने वहां प्रचार किया कि तुम्हारा नगर नाश होने वाला है, नीनवे नगर। तो उन्होंने बच्चे से लेकर बूढ़े तक, पंछियों से लेकर जानवरों तक, सबको 3 दिन 3 रात तक भूखे रखा था। यहां तक कि माताओं ने अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिलाया था। लेकिन परमेश्वर की मर्जी, कोई भी उनमें से नाश नहीं हुआ। कोई बच्चा तक नहीं मरा, कोई जानवर तक नहीं मरा। क्यों? जिसको परमेश्वर सहारा देता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब हमान के मन में एक बात उठती है कि इस जो मोर्देकै है यहूदी को नाश किया जाए। उधर रानी ने राजा और हमान दोनों को, क्योंकि मोर्देकै ने बता दिया था कि यही सारी पिछाड़ की गढ़ है, अपने घर में उनको अपने भोज में बुलाया। राजा के मुख से क्या निकला?
तू मांग, आधा राज तुझे दूंगा। अब राजा के मुंह से बात निकल जाए वो पूरी होकर रहती है, बिल्कुल परमेश्वर की तरह। कैसे? जैसे यूहन्ना नबी को कैद में रखा हुआ था और राजा का जन्मदिन था, हालेलुया। उसके जन्मदिन पर उसकी नई नवेली दुल्हन की जो बेटी थी, उसके भाई की बेटी थी, वो नाची। उसने, राजा ने उसको वचन दे दिया सब लोगों के सामने, तू जो मांगती है मांग, तुझे आधा राज्य दिया जाएगा। मुंह से निकल गई। अब लोगों ने सुन लिया। अगर वो उसको पूरा नहीं करता तो लोग उसकी खिल्ली उड़ा देते। अब उसने, हामान ने क्या किया, अपने घर जाकर अपनी बड़ी तारीफ की कि देखो राजा के लिए वो एक बहुत बड़ा उत्तराधिकारी बन गया है, यानी कि कोई कह लीजिए ओहदेदार बन गया है। और रानी अस्तेर ने भी उसको अपने भोज में राजा के साथ अकेले बुलाया है। ये नहीं जानता था कि उसकी मौत ने उसको बुलाया है। तब क्या हुआ, उसने अपने परिवार के कहने पर एक 50 हाथ का यानी कि 150 फुट ऊंचा एक खंबा तैयार किया कि भोज में जाने से पहले वो राजा से कहेगा कि मुदरके को उस खंबे पर लटकाना है और राजा आज्ञा दे देगा। देखो मौत किसके बारे में सोचती है और मौत को कोई और किसके बारे में परोस रहा है। तब राजा ने कोई ऐसी बात देखी जो मुदरके के हक में थी कि उसने राजा के प्राण बचाए थे। तब राजा ने हामान से कहा, इसकी प्रतिष्ठा कर, इसको मेरे घोड़े पर बिठा, राजकीय वस्त्र पहना, शाही मुकुट पहना और इसके आगे आगे बोल कि जिस पर राजा दयावान हो जाता है वो उसकी ऐसी प्रतिष्ठा करता है। वचन कहता है, यहोवा कहता है, जिस पर मैं दया करना चाहूँ उस पर दया करता हूँ, जिस पर मैं करुणा करना चाहूँ उस पर मैं करुणा करता चाहूँ। ये वचन उससे मेल खाता है। तब उसकी सारी करी कराई धरी रह गई और उसके परिवार वालों ने उसको एक बात कही। इस बात के लिए हमने पूरा प्रचार सुनाया है। सुनिए 6वां अध्याय अस्तेर की पुस्तक, उसका 13वां वचन, दोनों वचन 13वें हैं। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी ने उससे कहा, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मुदरके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। देखा आपने, ये वचन परमेश्वर का आप लोगों के ऊपर भी पूरा उतरेगा। होना क्या था, हामान को उसी खंबे पर फांसी पर लटका दिया गया और उसकी जगह पर मुदरके को वो स्थान दे दिया गया। अब आप जान लीजिए कि अगर आप सच में परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो आप जान लीजिए कि आप यहूदा गोत्र के हैं। क्यों? आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता कबूल कर लिया है। और ये वचन आपके ऊपर, हमारे ऊपर और उन सब लोगों के ऊपर जो यहूदा के गोत्र से गिने जाएंगे और यीशु पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। इसलिए जान लीजिए कि यहोवा आपके साथ है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अपना बचाव करने की कोशिश कभी मत करना, सारा बोझ उस पर डाल देना, सारी चिंता उसको दे देना, उसको हमारा ध्यान है।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हे हमारे यहूदा गोत्र के परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी वड्याई करते हैं कि तूने अपने वचन के द्वारा अपने बच्चों को निडर और बब्बर शेर की तरह जीना सिखाया है। तूने उनको वचन दिया है कि तुम पर कोई भी बला अपना असर नहीं दिखा सकती। जितने हथियार हमारे विरोध में बनेंगे उनमें कोई भी हम पर सफल नहीं हो सकता। इसलिए मत डरो और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो, उसके वचन पर विश्वास करो, उसकी सच्चाई को जानो और सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने ही इस वचन को बोलने में हमारी सहायता की। इसलिए आपसे विनती करते हैं, आप बाप बेटा रूप पाक का हृदय की गहराई से धन्यवाद करें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।